जय हिंद साथियों, नमस्कार मित्र। देखिए, आज हम बात करेंगे बीएसएफ की न्यू भर्ती जो 17,000 भर्ती आने वाली है, कब तक आ जाएगी। बहुत सारे बच्चे मैसेज किए थे, भैया आप बताइए कि कब तक आ जाएगी भर्ती, कब तक आ जाएगी, जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेंगे क्या रहेंगे, इसमें पद इस बार कौन कौन रहेंगे, एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती आएगी या अलग से भर्ती आएगी, समझ रहे हैं। तो चलिए एक एक चीज आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि बीएसएफ से मेरा लगाव सबसे ज्यादा रहता है। मेरी पहली भर्ती बीएसएफ की थी, रेडियो ऑपरेटर की। और आपको मालूम नहीं हो तो मैं आपको बता दूं, बीएसएफ में अगर आप भर्ती होना चाहते हैं, बीएसएफ की चाहत रखते हैं, तो केवल ये नहीं है कि एसएससी जीडी के थ्रू आप जाएंगे। बीएसएफ की बहुत सारी भर्ती आती है, जो नहीं जानते होंगे तो जान लें। बीएसएफ मिनिस्ट्रियल की भर्ती आती है, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर की भर्ती आती है, बीएसएफ दफ्तरी की भर्ती आती है, और बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती आती है, बीएसएफ एएसआई स्टेनोग्राफर की भर्ती आती है, समझ रहे हैं। तो इतनी भर्तियां आती हैं दोस्त, अलग से भी आती हैं। तो आप अगर बीएसएफ में मतलब चाहते हैं भर्ती होना, तो ये चीजें जान लें, अलग से भी भर्तियां आती हैं। तो चलिए, ये भर्ती जो अभी होने वाली है, फिलहाल में सभी लोगों को मालूम हुआ कि अभी देश की स्थिति कैसी चल रही थी। उस हिसाब से सरकार ने देखा कि लग रहा है बीएसएफ के जवान यहाँ कुछ कमी हुई होगी, तो 16 नए बटालियन, मतलब 16 नए बटालियन बनेगा, तो एक बटालियन में लगभग 1,000 लोग रहते हैं। अब बताइए, एक बटालियन में 1,000 लोग, तो 16,000 लोग कैसे हो गए। बाकी दो फ्रंटियर बनेंगे। देखो, अभी वर्तमान में देखा जाएगा तो बीएसएफ बहुत बड़ी फोर्स है। बीएसएफ हम लोग की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो सबसे पहले आपको नहीं मालूम हो, जान लीजिए बीएसएफ ओनली केवल ज्यादातर बांग्लादेश के बॉर्डर जो होते हैं बीएसएफ देखती है, पाकिस्तान की जो बॉर्डर होते हैं बीएसएफ देखती है, समझ रहे हैं। तो इन दोनों जगह कितना सेंसिटिव रहता है, कितना मतलब डेंजरस रहता है, सभी को मालूम हुआ। बीएसएफ की जो कार्यशैली है, आगे वही बॉर्डर को ही रखवाली करती है, समझ रहे हैं। तो चलिए अब देखिए, बीएसएफ की जो भर्ती दोस्त आने वाली है, इसमें पद क्या रहेंगे, मैंने बताया आपको। एसएससी जीडी के थ्रू अब भर्ती आएगी या अलग से भी आएगी। तो हो सकता है जो भर्ती चली इसमें बढ़ा दिया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है इसकी अलग से भी भर्ती आएगी। और सिलेक्शन प्रोसेस, जो बच्चे कमेंट किए थे भैया, वो कहीं वीडियो देख लिए होंगे कि भैया केवल दौड़ पे भर्ती होगी। नहीं दोस्त, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि दौड़ पे कैसे भर्ती होगी। रिटेन भी होगा तो बहुत ज्यादा कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। तो देखिए, बीएसएफ की जो नई भर्ती है दोस्त आने वाली है, इसमें आप सबसे पहले काम करिएगा कि आप सोचिए कि आपकी हाइट अगर थोड़ी कम है, जैसे मान लीजिए आपकी हाइट 170 नहीं है, आपकी हाइट उससे कम है, तो मिनिस्ट्रियल और ट्रेडमैन में 167.5, मिनिस्ट्रियल में 165, और स्टेनोग्राफर जो तो उसमें भी 165। तो कोशिश करिएगा कि अगर हाइट कम है तो इसमें सिलेक्शन ले लें। अगर हाइट ज्यादा है तो बहुत सी भर्तियां हैं, और इस जो भर्ती आने वाली इसमें तो सारी भर्तियां रहेंगी, सब इंस्पेक्टर भी रहेंगे। और सबसे पहले आप जान लें कि जो एसएससी जीडी के थ्रू आएंगे 10 पास रहेंगी। सब इंस्पेक्टर बनना है तो ग्रीष्मा रहेगा, सभी को मालूम होगा। अगर आपको मिनिस्ट्रियल में जाना है, रेडियो ऑपरेटर में जाना है, तो इंटर रहेगा। लेकिन रेडियो ऑपरेटर के लिए आपकी जो सिलेबस रहती है इंटर लेवल की रहती है। और मिनिस्ट्रियल की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मिनिस्ट्रियल की, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी टाइपिंग। टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए दोस्त, उसका जो जड़ है वही है टाइपिंग है। बहुत ज्यादा बच्चे जो बाहर होते हैं टाइपिंग होते हैं, बाकी सारी चीज फिजिकल नॉर्मल होते हैं। ये हवा हवाई की बातें हैं, मैंने फिजिकल निकाल दिया, मेन जो है टाइपिंग है, समझ गए। चलिए, मैं जब बाहर हुआ था तो मैं तो मेडिकल में बाहर हुआ था, और मुझे फ्लैट फीट में रेडियो ऑपरेटर में बाहर हो गया था। इसमें लिखा था और चेन लेस देन 1.5 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्त, मैं जो चीजें बताता हूँ पूरे अनुभव के साथ। और उसके बाद फिर मेरा हुआ चयन, फिर एसएसबी में चयन हुआ, यूपी पुलिस में चयन हुआ, अभी वर्तमान में एसएसएफ में हूँ, समझ रहे हैं। तो जो चीजें मैं बताता हूँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि जो चीजें जानकारी हमको नहीं मिली, जिससे मैं बाहर हुआ, तो मेरे बहुत से साथी लोग हैं वो ना बाहर हो। देखो, जो ये चीजें भर्ती है ना, सबसे पहले मैं इतना जानता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों ध्यान से देखना। ये जो भर्तियां होती है कांस्टेबल की, फोर्स की, पुलिस की, ये मिडिल परिवार के ही लड़के ज्यादा जाते हैं, जो किसानी करते हैं, घर की स्थिति सही नहीं रहती। सही बात बता रहे हैं, मैं देखता हूँ, 10 सालों से देख रहा हूँ। 10 साल क्या, लगभग 14-11 साल हो गए, 11 साल से देख रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो अच्छे से मेहनत करिए दोस्त, यही जॉब घर की स्थिति परिस्थिति बदल देती है। तो देखिए, अब हम बताने वाले हैं दोस्त, अगर आपको बीएसएफ में जाना है, तो सबसे पहले आप एक काम करिए, तैयारी अच्छे लेवल की करिए। ऐसा नहीं है कि हवा हवाई में कि बता दिया गया 17,000 भर्ती आ रही है तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगी, आप हो जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्त। बिल्कुल अच्छे लेवल की तैयारी करिए, क्योंकि जब भर्ती आती है तो मौका मिलता है तो उसका फायदा उठा लिया जाता है। ऐसा नहीं कि फिर पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन एसएसजीडी की भर्ती तो निरंतर आती रहती है, लेकिन फिर देश की स्थिति कैसी होगी देख ही रहे हैं। तो जब मौका मिले तो उसका फायदा उठा लेना चाहिए। और जिन बच्चों को मेडिकल में कहीं दिक्कत होगी,
जैसे डिफेंस में सभी को मालूम होगा कि मेडिकल कैसे होता है, कैसे नहीं होता है मेडिकल, समझ रहे हैं। तो वो लोग मेडिकल के बारे में कहीं भी कोई दिक्कत होगी मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। देखो दोस्त, मैं मेडिकल कराया हूँ, लगभग देखा जाए तो ओवरऑल 5 बार मैं मेडिकल कराया हूँ, 5 बार मेडिकल कराया हूँ। एक एक चीज मैं बता दूंगा आपका, फ्लैट फीट से लेके वेरिकोज वेंस, हर चीज, कान नाक आंख दांत, टैटू कट मार्क, वेरिकोसील हाइड्रोसील पाइल्स, हर चीज के बारे में। इसका जो मेडिकल होता है हार्ड होता है, बीएसएफ का भी जो मेडिकल होता है हार्ड होता है। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट पुलिस जैसा मेडिकल हो गया, तो मेडिकल हार्ड होता है। मेडिकल में किसी प्रकार की समस्या होगी या कमेंट आएंगे तो उस पर एक वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम बात करूं कि दोस्त, बीएसएफ की जो भर्ती आने वाली, हो सकता है कि अगले जो एसएससी जीडी की भर्ती आएंगी उसमें जुड़ के आए, क्योंकि अभी ऑफिशियल डाटा को इतना कहा गया है कि 16,000 17,000 भर्ती आएगी, 16 न्यू बटालियन बन रहा है और 2 फ्रंटियर बनेंगे। और वर्तमान में शायद अभी 13 फ्रंटियर है, तो कोई 193 बटालियन है, तो कहीं ना कहीं जुड़ जाएगा तो लगभग 200 कुछ बटालियन हो जाएंगी बीएसएफ की, बहुत बड़ी फोर्स हो जाएगी। और सरकार चाहती भी है कि बीएसएफ जो है उसकी जरूरत भी सबसे ज्यादा पड़ती है। और बीएसएफ के लिए सबसे खासियत है दोस्त कि बीएसएफ की जॉब जो होती है ना, ज्यादातर राजस्थान, जो बॉर्डर होते हैं राजस्थान बांग्लादेश टाइप बॉर्डर, और इधर आप देखेंगे पाकिस्तान, तो यहीं पर ज्यादा उनकी तैनाती रहती है। और जो रेडियो ऑपरेटर वाले अभी कमेंट किए थे भैया रेडियो ऑपरेटर मैं हो गया तो क्या करूंगा, तो रेडियो ऑपरेटर भी अपना सामान लेके पेट्रोलिंग में गश्त में जाते हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए, बाकी मेरा जो मकसद था, जो बच्चे कमेंट किए थे तो मैं बता दिया। फिर भी कोई चीज आपको डाउट में होगा कि मुझे नहीं समझ आया सर, मैं ये छूट गया, वीडियो बनाता हूँ तो देखिए मैं उतना अभी अच्छा मतलब वीडियो नहीं ऐसा कर पाता हूँ कि जो चीजें पीछे बताता हूँ मैं भूल जाता हूँ कि बताया कि नहीं बताया, क्या मैं उसको दोबारा नहीं ना बोला हूँ, समझ रहे हैं। तो कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगा दोस्त, तो बिल्कुल बेझिझक कमेंट करके पूछिएगा। मैं आपको हर चीजें बता सकता हूँ, कोशिश करता हूँ हर चीजें बता दूं। जो नहीं नॉलेज रहती है तो मेरे मित्र, लगभग देखा जाएगा तो बीएसएफ में, एसएसबी में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, स्टेट पुलिस में, एसएसएफ में, बिहार पुलिस में, आरपीएफ में, हर जगह लगभग डिफेंस में है। दिल्ली पुलिस में तो मेरे कई मित्र हैं, बिहार पुलिस में, यूपी पुलिस में स्वयं हूँ, एसएसएफ में वर्तमान में हूँ। तो कहीं भी कोई दिक्कत होगा मैं आपको दोस्त बताने का पूरा प्रयास करूंगा। कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद सभी को।